हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग भारत से हम क्या सीखे पार्ट के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को बस लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल से ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा में। किस भाषा में? लैटिन भाषा में। आप सब यह क्वेश्चन बहुत याद रखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन से विश्वविद्यालय से किया था। तो कौन से विश्वविद्यालय से किया था? तो ऑप्शन ए है लीपजिंग विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी मगध विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी नालंदा विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी लंदन विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर हो जाएगा लीपसिंग विश्वविद्यालय, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो आप सब याद रखिएगा। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया था। तो मैक्स मूलर ने हितोपदेश का अनुवाद जर्मन भाषा में करवाया था। किस भाषा में? जर्मन भाषा में। आप सब यह याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि निर्वंश विद्या का शब्दार्थ क्या है। निर्वंश विद्या का शब्दार्थ क्या है? यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। निर्वंश विद्या का शब्दार्थ क्या है आप सब बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वंश विद्या का शब्दार्थ है मानव शास्त्र। क्या है? मानव शास्त्र। आप सब याद रखिएगा। मानव शास्त्र के जगह पे आपसे मानव विज्ञान भी ऑप्शन में रह सकता है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। फिर अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर ने विश्व का सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है। तो मैक्स मूलर ने विश्व के सबसे प्राचीन भाषा में संस्कृत भाषा को कहा है। किसे कहा है? संस्कृत भाषा को। फिर आगे हमारा क्वेश्चन है कि भारत के प्राचीनतम भाषा कौन सी है। तो भारत के प्राचीनतम भाषा में भी संस्कृत ही है। कौन है? संस्कृत ही है। क्लियर? फिर अगला क्वेश्चन है कि दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है। दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा देव विज्ञान। क्या हो जाएगा? देव विज्ञान। क्लियर? देव विज्ञान को ही दैवत विज्ञान कहते हैं। क्लियर? फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है। तो भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार मैक्स मूलर है। कौन है? मैक्स मूलर है। अब इनका जन्म हुआ था 1823 में। कब हुआ था? 1823 में। फुल डेट पूछे 6 दिसंबर 1823 में, याद रखिएगा। जर्मनी के डेसाउ में हुआ था। क्लियर? फिर अगला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। तो यहाँ पर देखिए मानव विज्ञान दिया हुआ है। हम आपको बताते हैं कि मानव शास्त्र के जगह पे मानव विज्ञान भी दिया रह सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी मानव विज्ञान हो जाएगा। क्लियर है? फिर आगे क्वेश्चन है कि मुंडा किस किस देश के जनजाति थे। मुंडा किस देश के जनजाति थे? तो मुंडा भारत देश के जनजाति थे। कहाँ के? भारत देश के। आप सब याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 1783 ईस्वी में। कब? 1783 ईस्वी में, याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि हक्कर्स क्या थे। तो हक्कर्स क्या थे? तो हक्कर्स एक भूगोल शास्त्री थे। क्या थे? भूगोल शास्त्री, यानी भौगोलिक भी आप इन्हें कर सकते हैं, भूगोल शास्त्री, याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ। 6 दिसंबर 1823 को हुआ। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी के डेसाउ में हुआ था। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, जर्मनी का डेसाउ हो जाएगा। डेसाउ देख लीजिए, जर्मनी डेसाउ में हुआ था, याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था। तो मैक्स मूलर के पिता का नाम ऑप्शन ए है विलियम मूलर, और ऑप्शन बी है विलहेम मूलर, और सी है विलियम मूल, और डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा विलियम मूलर। और विलियम मूलर यहाँ पर लिखा हुआ गलती है, देख लीजिए, लिखाता है ऐसे, देख लीजिए, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, देख लीजिए, विल हेम विलियम मूलर।
ऐसे लिखाता है। क्लियर है, देख लीजिए यह लिखाता है, तो ऐसे लिखा जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो स्वामी दयानंद ने वेदांतियों का वेदांती मैक्स मूलर को कहा है। किन्हें? मैक्स मूलर को। और आपसे पूछेगा कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कौन कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद, याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला था? यहाँ घड़ा हो जाएगा, घड़ा मिला था। तो ऑप्शन ए है विवेकानंद, ऑप्शन बी मैक्स मूलर, सी है अमरकांत और डी है वारेन हेस्टिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग को सोने से भरा घड़ा मिला था, सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला था। फिर आगे क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? तो मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई बताइए आप सब। मैक्स मूलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुई। कब? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुई, याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अब अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।